हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने तैयारियों को अपने साथ जांच रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 12th के बच्चों के लिए फिजिक्स का एकदम कंप्लीट बैच लेकर के आए हैं। ठीक है, फिजिक्स का पूरा कंप्लीट यानी पूरा फिजिक्स हम लोग करेंगे। ठीक है, और पूरी फिजिक्स का आज फर्स्ट वीडियो है। ठीक है ना, जो कि पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, बाइलिंगुअली रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे और ये पूरी तरीके से एकदम प्ले लिस्ट इसका बना देंगे। प्ले लिस्ट बनल रहेगा, प्ले लिस्ट जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। फिजिक्स का एक दिन क्लास फिजिक्स का और एक दिन केमिस्ट्री का, ऐसे अभी सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो इस प्रकार से ही सेट कर दिया जाएगा। लेकिन दो विषय को हम बैलेंस करके चलने के लिए सोच रहे हैं, एक दिन फिजिक्स और एक दिन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की तो अभी बात हटा दो, केमिस्ट्री का हटा क्या दो, अगर आप लोग कहेंगे तब उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, लेकिन फिजिक्स के तो कंप्लीटली चालू हो चुका है। ये फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो है। फिजिक्स के इस वीडियो को कौन कौन बच्चा ले सकते हैं? बोर्ड लेवल की तैयारी करने वाले, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड लेवल का तैयारी कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं। कंपटीशन लेवल में जो जेई का और नीट का तैयारी करेंगे वो भी ले सकते हैं। ठीक है, और एनडीए लेवल का तैयारी करने वाला बच्चा भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सवाल उठता है कि एकदम ध्यान से समझना मेरे बात को। ठीक ना, ये पहला क्लास है तो वीडियो को एकदम सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टोटल मतलब फिजिक्स का टोटल चैप्टर यहीं पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे जगह पे आयो, टेंशन मत लो। जैसे विद्युत आवेश, यानी इसमें हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे। चार्ज यानी इसमें हम लोग ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, है ना, यानी इलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक यानी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर बात करें एनर्जी के बारे में, तो सबसे पहले अगर छोटा सा बात किया जाए आप लोगों के सामने कि ये ऊर्जा है क्या। ठीक है, ये ऊर्जा है क्या, और ऊर्जा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? यानी एक शब्द में कहें तो एनर्जी के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक के बारे में, इलेक्ट्रिक के उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले कौन ऐसा आदमी है जो बताया था? से बता सकते हैं क्या आप लोग? तो ये इसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक आदमी था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये अमेरिका का था, यानी यूएसए लिख देते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। ठीक ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था वो अमेरिका के एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, प्लेयर भी कह सकते हैं, यानी ऐसा माना जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, जो 10 व्यक्तियों के अंदर जो गुण हो सकती है वो टोटल अकेले किस में पाया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के अंदर पाया गया था। ठीक ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग उड़ाने में भी नंबर 1 आते थे, क्रिकेट भी अच्छा जानते थे, है ना, ये आपका जाकर के साइंटिस्ट भी एक थे, आपका जाकर के ये यानी कि ये 10 चीज को जानते थे, तैराकी में भी ये माहिर थे, है ना। तो ये इसका एक बार के बात है, इसके साथ घटना घटा, क्या घटना घटा वो सारा बात को बताएंगे। ठीक ना, देखिए, तो इलेक्ट्रिक का मुख्य उद्देश्य जो है, यानी जो इलेक्ट्रिक के बारे में जो मुख्य तरीके से जो बातें कही वो किसने कहा? तो ये आदमी थे, जिसका एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर विद्युत के बारे में बात कर रहे हैं और बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बातें ना करें तो अच्छा बात नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझा दिए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के था? तो वो अमेरिका के था। और ये क्या किए? तो ये ऊर्जा इलेक्ट्रिक यानी कि ऊर्जा के बारे में ये बात किए। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। इससे पूछा गया, जैसे ये घटना क्या हुआ था कि ये कई मतलब ये पतंग सिद्धांत, काइट सिद्धांत आप लोग समझे होंगे, मतलब काइट के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, एक बार की घटना है, ये काइट उड़ा रहे थे। काइट मतलब समझते हो? पतंग, है ना। ये पतंग उड़ा रहे थे इस प्रकार से। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। मान लेते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन है और ये पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है ना, ये पतंग उड़ा रहे हैं। अब ये बात को समझना क्या हुआ था। ठीक है, सॉरी, अभी बेंजामिन फ्रैंकलिन इस पतंग को उड़ा रहे थे। पतंग कंपटीशन में चल रहा था और पतंग जो है वो इनका पतंग सबसे ऊंचा में था। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर इन्हीं का पतंग उड़ रहा था। अब वहाँ पे बिजली चमकन हुई। ठीक है, जैसे कहीं कहीं पे बिहार में इसको बजड़ भी बजड़ कहेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, कहीं पे इसको आपका बिजली का चमकना कहेंगे तो समझ में आएगा, कहीं पे इसको तड़ित चालक बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी जो आकाश में जो होती है ना, जो चमकता है बादल पूरी तरीके से, वैसा हुआ। और वैसा हुआ ना, तो ये जो धागा जो इस्तेमाल किए थे, ये धागा था रेशम का धागा। किसका धागा था? रेशम का धागा था। और जब ये उड़ा रहे थे तो ऊपर आकाश में क्या हुआ कि जब ये बिजली चमकन हुई तो ये रेशम के धागा के माध्यम से इसके हाथों पर एक झटका लगा।
एक झटका लगा, और ये झटका को ये हल्का सा महसूस किए, ज़्यादा नहीं बट हल्का सा महसूस किए। तब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक बात समझ में आ गया कि ये जो है ना, ये जो बादल चमकती है ये एक बिजली उत्पन्न करती है। पहले से लोग बस यही समझता था कि एक आवाज़ है, जैसा है मतलब नॉर्मल प्रकाश उत्पन्न कर रहा है बस। लेकिन बाद में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ये बात को सिद्ध किया कि ना वो प्रकाश ना बल्कि उसके माध्यम से इलेक्ट्रिक उत्पन्न होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक यानी कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो है ना वो एक आवेश उत्पन्न होती है, जो कि उस पे हम लोग प्रयोग करेंगे, अब आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे इस बातों को लेकर के चलते हैं। फ्रैंकलिन से आगे पूछा गया, अच्छा एक बात बताइए, फ्रैंकलिन से पूछा गया कि बिजली जो चमकता है वो क्यों चमकता है, मतलब बिजली चमकती है वो क्यों चमकती है, ऐसा मतलब ये इंजोला क्यों होता है, ऐसा पूछा गया उससे। तो सबसे पहले तो बता दिए बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका कारण बताया गया घर्षण। क्या बताया गया? घर्षण। घर्षण क्यों? जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया कि जब दो बादल, क्या बोले, जब दो बादल आपस में टकराती है ना, टकराती है, तो जब दो बादल आपस में टकराती है तो उसी से एक चिंगारियां उत्पन्न होती है, एक इलेक्ट्रिक उत्पन्न होती है, और वही हम लोग को दिखाई देता है। ये कौन बोला? ये हम ना बोल रहे हैं, हमारा गोसिया के ना देखा लोग, हम ना बोल रहे हैं। कौन बोला? बेंजामिन फ्रैंकलिन बोला। आया समझ में? यहाँ तक अपने कॉपी में सुंदर से नोट करिए कि इलेक्ट्रिक की उत्पत्ति से संबंध में सबसे पहले किसने बताया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो बिजली चमकने के कारण दो बादलों के बीच के घर्षण के बताया था, और बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के था? तो ये USA यानी कि अमेरिका के था। ठीक है, चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए बउआ लोग, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक किसी हमारे भाइयों को अगर हल्का फल्का भी दिक्कत है तो बताएंगे हमको। ठीक है, चलिए जब अब इसको लैब में प्रयोग किया जाने लगा, जब इस बात को सर्च करने के लिए लैब में देखा गया, लैब में यानी जब प्रयोगशाला में जब इसको चेक करने लगा, तो प्रयोगशाला में देखा कि दो वस्तु, एक ग्लास माने शीशा, एक लिया शीशा और एक और लिया शीशा, एक और लिया शीशा यानी दो शीशा, और इसको चेक किया आपस में इस प्रकार से सटा करके, तो क्या होता है? तो ये पता चला कि एक दूसरे को ठेल रहा है बाहर की ओर, यानी ये इधर की ओर और ये इधर की ओर ठेल रहा है, यानी ये प्रतिकर्षण कर रहा है। ये लैब में चेक किया गया। ठीक है, ऐसे ये चुंबक के बारे में सबको पहले से पता था। ठीक है, चुंबक के बारे में तो बहुत पहले से भी पता था, बस खाली हम लोग को आवेश के बारे में पता नहीं था। ठीक ना, तो ये इस प्रकार से चेक किया गया। फिर एक बार और यहाँ पर लाया गया कोई दूसरा पदार्थ। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिर से रखा गया ग्लास को, और एक दूसरा पदार्थ, कुछ और पदार्थ यहाँ पर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं इसको कुछ भी एक्स रख लेते हैं। ठीक है, कोई दूसरा पदार्थ रखा गया। ठीक ना, और जब उसको रखा गया तो पता चला कि ये इस प्रकार से आकर्षण हो रहा है, आकर्षण कर रहा है ना, यानी ये आकर्षण कर रहा है। तो पता चल गया कि यहाँ पे जो पदार्थ है वो एक दूसरे को आवेश से भी डिपेंड करता है। जैसे ये जो ग्लास है ना, यानी शीशा जो है, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और यहाँ भी पॉजिटिव है, और जब दो पॉजिटिव चार्ज होती है तो एक दूसरे को ठेल देता है। ये किसके सिद्धांत पर बात चल रही थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन के सिद्धांत पर। और जब एक दूसरे को अपोजिट, यानी अगर ग्लास तो पहले बता दिए पॉजिटिव रहेगा, आई जो इसको बोले वो एक्स, यानी कि जब अदर जब आवेश के रहेगा तो एक दूसरे को क्या कर लेगा? आकर्षण कर लेगा। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताएंगे। चलिए तो आगे देखेंगे आवेश उत्पत्ति के कारण। अब देखिए एक बहुत वीआईपी क्वेश्चन है जो बोर्ड लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछता है, और प्रश्न ये है एकदम, इसको ये पहला प्रश्न है। ठीक है, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, इसको लगाएंगे कॉपी में VVI। ठीक है, और उसमें लिखेंगे कि आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति के कारण को लिखिए, आवेश उत्पत्ति के कारण। इसी को दूसरा भाषा में हम लोग बोलेंगे कि आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए। ठीक है, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करेंगे। ठीक है, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। एक सेकंड रुक जाना भाई। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अच्छा पहले समझा दे या पहले लिखा दे? पहले बताओ, समझा दे या लिखा दे?
पहले समझा देते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। देखो, आवेश के उत्पत्ति सिद्धांत यानी आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छा से समझेंगे, ठीक है। देखिए, इन्होंने दो पदार्थ लिया, मान लेते ये पदार्थ है, इसके अंदर क्या है, नाभिक होगा, नाभिक को प्लस से दिखाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होती है, बृहत्तम कक्षम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है। एक और लिया, इसके भी नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये बृहत्तम कक्षम इस प्रकार से घूमते रहता है। देखो, कोई भी ऐसा पदार्थ होगा, ये बात केमिस्ट्री में आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक, ये सब केमिस्ट्री में आएगा, बट जितना हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है बस उतना आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो, अगर यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बता दें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होती है वो नेगेटिव होती है, माइनस होता है, ठीक है। प्रोटॉन पर जो आवेश होती है वो पॉजिटिव होती है, और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होती है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि ये उदासीन होता है, ठीक है। अब आपको एक सबसे पहले बात बता दें हम कि इलेक्ट्रॉन का जो मान होती है वो पता कितना होता है, माइनस होने के कारण बोलेंगे माइनस का 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। ये माइनस होता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए बोलेंगे इसका माइनस में। प्रोटॉन की बात करेंगे तो खाली प्लस लगा देंगे, बाकी सेम होता है, ठीक है। यानी एक शब्द में कहें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो वैल्यू होती है, जो मान होती है वो सेम होता है। फर्क कितना है कि बस खाली इसका चार्ज का यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि किसका खोज कौन किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन ने। कौन किया, थॉमसन। कुछ बच्चे जानते होंगे तो ठीक है, जो नहीं जानते होंगे वो समझेंगे, ठीक है। पी से प्रोटॉन, और प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड। कौन किया था, रदरफोर्ड। और एन से न्यूट्रॉन, और इसका क्या था, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, अगर आपको याद रखना है तो रख लीजिएगा, ईटा पर नाच, ये ट्रिक है, ठीक है। ईटा पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन तक खोज करने वाला का नाम हो गया थॉमसन, क्लियर। पास से प्रोटॉन तो रस से हो गया रदरफोर्ड, यानी अगर एक शब्द में बोले तो प्रोटॉन का खोज कौन किया, तो पास से प्रोटॉन और रस से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन तो च से जेम्स चैडविक। क्लियर हो रहा है पॉइंट, ठीक है। तो आप चाहें तो इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे ये बात कहा गया, एक बात बताइए, अगर कोई भी ऐसा पदार्थ है, कोई भी ऐसा पदार्थ बोल रहे, कोई भी ऐसा पदार्थ, तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान जो है वो लगभग क्या है, बराबर है। और जब उसका मान बराबर होती है तो वो किस क्रिया को निभाएगा, वो उदासीन क्रिया बना देगा, यानी वो उदासीन हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी ऐसा पदार्थ है तो वो किस क्रिया को निभाता है, वो उदासीन हो जाता है अपने आप में, आया समझ में, वो उदासीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मान और प्रोटॉन का मान दोनों क्या होता है, इक्वल होने के कारण वो उदासीन हो, यानी कि वो अपने आप को बराबर कर देता है, उदासीन कर देता है। लेकिन पॉइंट को समझेंगे। देखो, मान लेते हैं कि ये मतलब दोनों पदार्थ को आपस में मतलब ये घर्षण करा रहे हैं, ठीक है। तो घर्षण कराएंगे तो एक बात बताओ, प्रोटॉन निकल के जाएगा या ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, समझो, बताओ। एक बात बताइए, जब हम अगर दो पदार्थों को आपस में, जैसे अगर आप लोग कभी देखे होंगे कि अगर जो जैकेट वगैरह पहनते हैं, जो हुडी वगैरह होता है ना, हुडी वगैरह जो भी पहनते होंगे बॉयज लोग, चाहे और वैसा कुछ रेशम वस्त्र वगैरह आप लोग पहनते होंगे, तो उसको जब खोलिएगा तो चट की आवाज़ आएगा। अब चट बनने समझ जाना कि वो चट कर रहा है, नहीं, मतलब वो एक आवाज़ आता है जब उसको खोलिएगा तब, ठीक है। जब अगर अगला बार आप जब खोलिएगा उस हुडी को या फिर रेशम वस्त्र कुछ भी हो, उसको अगर खोलिएगा तो रगड़ाएगा, आपका माथा से वो रगड़ाएगा, है ना। जब माथा से रगड़ाएगा तो उसके अंदर एक पट की आवाज़ आती है, और अगर रात की खोलिएगा ना तो एक चिंगारे नियन भी आपको जनाई देगा, है ना, यानी दिखाई देगा, हल्का सा आवेश उत्पन्न होता है। क्यों, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब रेशमी वस्त्र को अगर कोई माथा के बाल से या फिर कुछ भी कपड़ा को अगर रगड़ाइएगा ना तो फिर वो क्या उत्पन्न कर देगा, एक आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है। क्यों आवेश उत्पन्न करता है, क्योंकि पहलका वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरका वस्तु पर चल जाता है, समझ पा रहे हो। पहलका वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरका वस्तु पर चल जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो पदार्थ लिए हैं, तो अगर दो पदार्थ को अगर हम इस प्रकार से आपस में अगर रगड़ाएं, मतलब इसे घर्षण करवाएं, तो अगर आपसे पहले तो पूछेगा कि घर्षण के दौरान कौन सा कण निकल के किस पदार्थ पर जाता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन नहीं जाएगा। कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन परातम कक्षा में होते, ठीक है, और निकल के ये दूसरका पर जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, ठीक है। एक बात बताइए, बात को समझना, इसके पास इलेक्ट्रॉन जितना था
उतना प्रोटॉन भी था, इसके पास भी जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया दूसरा के पास। ये मान लेते हैं कि एक वस्तु है, वस्तु का नाम है ए और इसका नाम है 2, ठीक है, ये 2 वस्तु है। तो वस्तु 1 से वस्तु 2 के पास से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। तो जब इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एरिया में बराबर था। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कहीं न कहीं कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या तो वही रह गया। और जब प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है देखो तो पॉजिटिव होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास ज़्यादा क्या बच गया, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आया समझ में? तो अगर आपसे पूछेगा कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, त्यागता मतलब कि जब वो इलेक्ट्रॉन को जब दूसरे को देता है, त्याग देता है, तो त्यागने के बाद वो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इसके पास ऑलरेडी ऋणात्मक था, मतलब इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये अवरी ग्रहण कर लिया। तो जब ये अवरी ग्रहण कर लिया तब ये क्या कहला जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि ऑलरेडी पहले बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर था, उदासीन क्रिया में चल रहा था, लेकिन अब ये और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो पहले से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव। इसीलिए ये पदार्थ बात करेंगे तो ये पदार्थ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? ठीक है। बेल्जियम फ्रैंकलिन ने आपका मतलब इलेक्ट्रिक के उत्पत्ति के सिद्धांत में किसका कारण माना, तो वो घर्षण का कारण माना। ठीक है, घर्षण में आपको बताया गया कि जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ेंगे तो यानी घर्षण करवाएंगे तो क्या निकल के दूसरा पड़ जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कौन निकल के जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बृहत्तम कक्षा में घूमते रहता है। आया समझ में? चलिए, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, नाभिक में इन द सेंस के बीच में होता है। ठीक है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या होता है, नेगेटिव। पहले इतना समझ में आया? इतना समझ में आया हो तब आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आया? समझ में आया कि नहीं से बताओ। एक बात और समझेंगे, जो बात शायद आप लोगों को पता होगा तब। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, इसका द्रव्यमान कम होगा। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हो उसका द्रव्यमान, उसका जो द्रव्यमान है उसमें वृद्धि हो जाती है। क्लियर हो रहा पॉइंट? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसका द्रव्यमान क्या होगा, त्याग दिया माने कम हो गया भाई, चार्ज नहीं पॉजिटिव बच गया, बाकी तो द्रव्यमान कम हो गया। लेकिन जो लिया उसका द्रव्यमान क्या हो गया, क्या हो गया, जो लिया उसका द्रव्यमान बढ़ गया। आज समझ में? क्योंकि यहाँ से कुछ पदार्थ निकल के यहाँ आया तो इसका तो ऑब्वियसली द्रव्यमान इन द सेंस की मास, यानी कि वजन बोल सकते हैं, तो ये तो बढ़ जाएगा और ये तो कम जाएगा। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होती है, ये इलेक्ट्रॉन और इसका जो नाभिक है इसके बीच के संबंध जो होती है, यानी जो बंधन होता है वो कमजोर बल होता है या मजबूत बल होता है। तो बृहत्तम कक्षा को लेकर के नाभिक के बीच के अगर बल को चेक किया जाए तो ये कमजोर बल से जुड़ा हुआ रहता है, कमजोर बल रहता है इसके बीच में। ठीक है, ये बेहद ही कमजोर बल रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न था आपका आवेश के उत्पत्ति के कारण या फिर आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको हम परिभाषा देंगे तो आप परिभाषा को लिखना चालू करेंगे। ठीक है, चालू करेंगे, बोले हम। चलिए, अब इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हम, नहीं बोलेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक ना, इसका आंसर होगा कि प्रत्येक परमाणु अणुओं का बना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मुख्यतः भाग लेती है। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन परमाणु के बृहत्तम कक्षा में चारों ओर घूमते रहता है। ठीक है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वह पॉजिटिव कहलाता है, धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋणावेशित या फिर नेगेटिव कहलाता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया उसका द्रव्यमान वृद्धि हो जाएगा, यानी कि अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक लिखना था। ठीक है, चलिए, ये आपका क्लियर हो गया। ये टोटल पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए मुझे लगता है इस क्लास को अभी हम यहीं पे रोकें, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसलिए
तो हम अभी इस क्लास को कंटिन्यू तो अभी नहीं, मतलब आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे। और ये क्लास आपको कैसा लगा, इसका पार्ट 2 यानी पूरा चैप्टर आपको बहुत जल्द मिलेगा। सब्सक्राइब कर लो, जो कल हम वीडियो लाएंगे उसको आप जल्द से जल्द मस्ट वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा, आपको किस प्रकार से सपोर्ट कर पाएँ, यानी कि आपको कैसा इस पढ़ने में क्या लगा नहीं लगा, आप कमेंट करके एक अच्छा सा जरूर बताएं, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर भी कर लो, और कैसा लगा उसको एकदम एनर्जी भरा, जो भी आपको जैसा भी लगा आप इसको कमेंट भी करेंगे, ठीक है ना। मुझे आप सबका कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मैं इसका बहुत जल्द पार्ट 2 पार्ट 3 यानी चैप्टर को जल्द से जल्द इसको मतलब खल्लास करने के तैयारी में हूँ, ठीक है। तो आज ये बस खाली इस प्रकार से 19-20 मिनट के वीडियो बना पा रहे हैं। कल से आपका 1 घंटा का वीडियो ये बन जाएगा, टेंशन मत लेना। कल से मतलब लंबा टाइम का ये वीडियो बनेगा, आज से बस 20 मिनट कहीं कर पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है बोलने में, ठीक है ना। बाकी कल से हम अच्छा तरीके से रेडी रहें, ठीक है ना। तो चलिए, आप पूरी तरीके से तैयार रहिए अब डेली क्लास करने के लिए। मेरा उद्देश्य बस यही है कि गाँव कि हर बच्चा तक जो कोचिंग नहीं कर सकता है, वो अगर फ़ोन है उसके पास व्यवस्था तो वो कर सकता है क्लास। वो पीछे मतलब कि इस बात से पैसा उसके बीच में रुकावट ना आ जाए कि पैसा नहीं, कोचिंग क्लास नहीं कर सकते हैं, कर सकते हो घर पे बैठ के भी आप क्लास कर सकते हो, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बाय, सभी को मिलते हैं आप सबसे कल के क्लास में। ओके, लव यू।